दोस्तों, इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स, हिडन सीक्रेट्स और ऐसे कल्टिवेटर्स की एंट्रीज हैं जो बीटीटीएच के टॉप लेवल के कल्टिवेटर है। इस एपिसोड में हर एक सीन बहुत इंटेंस है, नए रहस्य खुलेंगे, डेडली कल्टिवेटर्स सामने आएंगे और हर फाइट पहले से ज्यादा ब्रूटल होगी और यकीन मानो जो होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो अगर आप सच में इंटेंस मोमेंट्स के लिए तैयार हो तो ये एपिसोड मिस मत करना। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड 192 में हमने देखा था कि पूरा बैटलफील्ड आग और प्रेशर से कांप रहा था, जहां हुन मेशिंग अपनी हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम को पूरी तरह जकड़कर उसे फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये फ्लेम इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। वो गुस्से में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर एक विशाल फ्लेम लोटस समन करती है और उसकी टेरिफाइंग एनर्जी से पूरी फॉर्मेशन हिलने लगती है। सिचुएशन हाथ से निकलती देख हुन मेशिंग अपनी लाइफ फोर्स तक दांव पर लगाकर ब्लड एसेंस जला देता है और उसके साथ ही जी यान और बाकी एल्डर्स भी पीछे नहीं हटते। सब अपनी अपनी अल्टीमेट पावर अनलीश कर देते हैं, जिससे आखिरकार डीमन फ्लेम की डिफेंस टूटती है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसे दोबारा सील करके एक बॉटल में कैद कर लिया जाता है। जैसे ही फ्लेम सील होती है, सारे क्लैंस के बीच लालच भड़क उठता है। हुन मेशिंग चालाकी से उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब उसे रोक देते हैं और हवा में टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। तभी अचानक जी यान लाइटनिंग स्पीड से बीच में घुसकर फ्लेम को छीन लेती है और उसे जाओ यान की तरफ फेंक देती है, जिससे पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल जाता है। हर कोई उस फ्लेम को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ता है। इसी बीच जाओ यान और हुन फेंग के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहां हुन फेंग अपनी डिवारिंग पावर से हर अटैक को निगल रहा था, लेकिन जाओ यान स्ट्रैटेजी बदलते हुए सोल अटैक्स का इस्तेमाल करता है और अपनी अपग्रेडेड 9 सीरीन टेक्निक से हुन फेंग की सोल को तोड़ देता है, जिससे वो सीधे लावा में गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जुनर फ्लेम को जाओ यान तक पहुंचा देती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे एहसास होता है कि ये फ्लेम अब एक लिविंग एंटिटी बन चुकी है। लेकिन तभी पीछे से हुन मेशिंग आ जाता है और जाओ यान बिना डरे अपना ट्रम्प कार्ड एंग्री बुद्धा लोटस निकालकर सीधे उसकी तरफ फेंक देता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। अब आगे तो एपिसोड 193 की शुरुआत होती है, उसी भयानक एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट से, जिसका इंपैक्ट अभी भी पूरे बैटलफील्ड पर महसूस किया जा सकता था। शॉकवेव्स की वजह से हर कोई दूर तक धकेल दिया गया था और हवा तक भारी हो चुकी थी। याओ लाओ और जुनीर के चेहरों पर साफ टेंशन दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जाओ यान उस ब्लास्ट में फंस तो नहीं गया। जबकि दूसरी तरफ हुन फेंग और डेप्यूटी लीडर अभी भी खड़े थे और हुन फेंग हैरानी से कहता है, ये लड़का सच में पागल हो चुका है। इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करके इसने एक टेरिफाइंग टेक्निक बना तो दी, लेकिन वो खुद भी उसी ब्लास्ट रेंज में था। लगता है ये खुद को भी साथ में खत्म करना चाहता था। लेकिन अफसोस, अभी इसकी ताकत इतनी नहीं कि ये हॉल मास्टर को मार सके और उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था कि हुन मेशिंग जैसे मॉन्स्टर को इतना आसानी से कुछ नहीं होगा। और तभी हवा में अचानक एक स्पेस टाइम क्रैक खुलता है और उसी पोर्टल के अंदर से जी यान जाओ यान को लेकर बाहर निकलती है। यानी आखिरी पल में उसने उसे ब्लास्ट से बचा लिया था। नीचे उतरते ही जाओ यान तुरंत अपनी स्पेस रिंग से रिकवरी पिल निकालकर खा लेता है और अपनी कंडीशन स्टेबलाइज करने लगता है। तभी जुनीर तुरंत उसके पास आकर घबराई हुई आवाज में पूछती है, जाओ यान, तुम ठीक तो हो ना? और जाओ यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जी यान गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, तुम पागल हो गए थे क्या? अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाती तो तुम भी उसी ब्लास्ट में खत्म हो जाते। जाओ यान सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने सबको बेवजह परेशान किया, लेकिन मेरी ताकत अभी इतनी नहीं कि मैं हुन मेशिंग को मार सकूं। उसकी ये बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सबकी नजरें उस ब्लास्ट जोन की तरफ मुड़ती हैं, जहां अभी भी धुआं फैला हुआ था। और जैसे ही वो धुआं हटता है, सामने एक फिगर दिखाई देता है, हुन मेशिंग। वो अभी भी खड़ा था, उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, ये लड़का सच में जाओ क्लैन का है। वही जाओ क्लैन जिसने पहले भी बार बार हमारे हुन क्लैन के प्लान्स को बर्बाद किया है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और रिस्पेक्ट भी। ये देखकर जाओ यान तुरंत आगे बढ़ता है। वो फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जी यान उसका रास्ता रोक लेती है और सीधे हुन मेशिंग के सामने खड़ी हो जाती है। अगर लड़ाई करनी है तो पहले मुझसे लड़ो। और ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर देती है। उसके पीछे बाकी सब भी रेडी हो जाते हैं। पूरा बैटलफील्ड फिर से क्लैश के लिए तैयार था, लेकिन हुन मेशिंग बस हंसता, वो ताना मारते हुए कहता है, तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरी असली ताकत समझ चुके हो और तुम सब मिलकर मुझे हरा सकते हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मेरी रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं है। चलो तुम्हें उसका एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। और अगले ही पल वो अपनी ट्रू पावर अनलीश करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो सीधे आसमान तक टकराने लगती है और अचानक ऊपर एक विशाल पोर्टल खुल जाता है।
उस पोर्टल के अंदर से एंडलेस सोल एनर्जी निकलती है और सीधे नीचे गिरकर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। हर सेकंड के साथ उसकी ऑरा बढ़ती जाती है, उसका प्रेजेंस और भारी होता जाता है और यहीं उसकी असली स्ट्रेंथ सामने आती है। हुन मीशेंग एक 5 स्टार डोशेंग लेवल का कल्टिवेटर था। पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। सबके चेहरों पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। जाओ यान सोचता है, इस कमीने ने हमें शुरू से धोखा दिया। इसने अपनी असली ताकत छुपाकर रखी थी। तभी मास्टर नन्हाई गुस्से में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हुन मीशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 5 स्टार डोशेंग हो, फिर भी तुमने एग्रीमेंट तोड़ दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे एंशिएंट क्लैंस के बीच ये रूल है कि इस लेवल के कल्टिवेटर्स फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हुन मीशेंग बस हंसता है, एक ठंडी खतरनाक हंसी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी अभी 5 स्टार डोशेंग बना हूं, तुम इसे हाफ स्टेप मान सकते हो। और हाफ स्टेप का मतलब मैंने रूल पूरी तरह नहीं तोड़ा, बस थोड़ा सा मोड़ा है, और वो काउंट भी नहीं होता। जो कहते ही हुन मीशेंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीधे जाओ यान की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हवाले कर दो। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि हवा तक भारी लगने लगी थी। लेकिन ये सुनते ही जी यान का गुस्सा फट पड़ता है। वो गुस्से में कहती है, ख्वाब देखना बंद करो। और बिना एक पल गंवाए वो अपने स्पीयर को घुमाते हुए एक ह्यूज गोल्डन ड्रैगन क्रिएट करती है और उसे सीधा हुन मीशेंग पर छोड़ देती है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है, उसकी एनर्जी स्पेस को चीर रही थी, लेकिन हुन मीशेंग जरा भी नहीं हिलता। वो बस हल्का सा मुस्कुराता है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन, हाँ ताकतवर तो हो, लेकिन मेरे सामने ये ख्वाब ही रहेगा। और अगले ही पल वो अपना हाथ उठाता है। बूम! उसकी बॉडी से निकली एनर्जी इतनी भयानक थी कि वो गोल्डन ड्रैगन को एक झटके में चकनाचूर कर देती है और उसी शॉक वेव से जी यान भी पीछे की तरफ धकेल दी जाती है। ये देखकर जुनीर तुरंत आगे बढ़ती है और उसे संभाल लेती है। वहीं मास्टर नन्हाई की आवाज कांप जाती है, अगर हम सब मिल भी जाएं तब भी शायद हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये बात सच लग रही थी। दूसरी तरफ हुन मीशेंग अब पूरी तरह फोकस कर चुका था। वो फिर से जाओ यान की तरफ देखता है। अब तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इस बार तुम बच नहीं सकते। और ये कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जाओ यान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी 3000 थंडर टेक्निक एक्टिवेट करता है और लाइटनिंग स्पीड से वहां से भागने लगता है। लेकिन हुन मीशेंग उसकी शैडो की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। उधर याओ लाओ और एल्डर लिन तुरंत जाओ यान की मदद के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं हुन फेंग और डेप्यूटी लीडर। उनकी सोल चेन्स हवा में फैल जाती हैं और कहते हैं, बीच में मत आओ, ये हमारे हॉल मास्टर और जाओ यान के बीच की लड़ाई है। और इस तरह जाओ यान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। अब हुन मीशेंग ऑलमोस्ट उसके सामने पहुंच चुका था। वो अपनी टेरिफाइंग ऑरा के साथ कहता है, जाओ यान मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले ही पल वो अपनी डिवाइन बॉडी एक्टिवेट करता है। उसका आकार और प्रेजेंस कई गुना बढ़ जाता है और वो अपना पाम उठाकर सीधा जाओ यान पर वार करता है। जाओ यान फंस चुका था, पीछे हटने की कोई जगह नहीं, ऊपर मौत। और जैसे ही वो पाम उसे पकड़ने वाला होता है, तभी क्रैक! अचानक उसके सामने स्पेस फट जाता है। एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक मुट्ठी बाहर निकलती है और सीधा हुन मीशेंग पर पड़ती है। धड़ाम! हुन मीशेंग, जो अभी तक कॉन्फिडेंट खड़ा था, सीधा पीछे की तरफ उड़ जाता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में चला जाता है। हुन मीशेंग कहता है, कौन है? और तभी उस पोर्टल से धीरे धीरे बाहर कदम रखता है एक आदमी, सीनियर जाओ चैन। उसकी एंट्री पूरी तरह काम, लेकिन ऑरा इतनी भारी कि हवा तक दब जाती है। वो सीधा हुन मीशेंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ यान मेरा डिसेंडेंट है। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि वो कब जिएगा और कब मरेगा? ये सुनते ही जाओ यान के चेहरे पर खुशी आ जाती है। एंसेस्टर जाओ चैन, आपने फायर स्लेव मार्क तोड़ दिया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। जाओ चैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, जैसे ही डीमन फ्लेम सील हुआ मैंने उसी मौके का इस्तेमाल किया और खुद को आजाद कर लिया। दूसरी तरफ हुन मीशेंग अब उसे ध्यान से देख रहा था। तुम जाओ क्लैन से हो? वो शक भरी आवाज में पूछता है। जाओ चैन की आंखों में गुस्सा दिखता है। हुन क्लैन के कुत्ते, भौंकना बंद करो। और ये कहते ही उसकी ऑरा एक्सप्लोड हो जाती है। वो आसपास की एनर्जी को खींचना शुरू करता है और अपनी ट्रू पावर अनलीश करता है। पूरा बैटलफील्ड फिर से कांप उठता है और यही रिवील होता है 5 स्टार डू शेंग मिड स्टेज। ये देखकर जाओ यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो इसका मतलब आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। सीनियर जाओ चैन अपने हाथ में एक्स लेकर बिल्कुल रेडी खड़े थे। उनकी ऑरा पहले से ही बैटलफील्ड पर प्रेशर बना रही थी। वहीं सामने हुन मीशेंग उन्हें घूरते हुए ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम सच में जाओ क्लैन से हो तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना क्यों नहीं? लेकिन इस बार कोई लंबा जवाब नहीं आता। जाओ चैन बस एक लाइन बोलते हैं, बहुत हो गई बकवास। और उसी पल वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हैं। उनका साधारण एक्स अचानक एक डिवाइन एक्स में बदल जाता है और वो बिना रुके सीधा हुन मीशेंग पर वार कर देते हैं। ये अटैक इतना तेज और भारी था कि हुन मीशेंग को पहली बार सच में पीछे हटना पड़ता है। वो तुरंत पीछे की तरफ स्लाइड करता है, लेकिन जाओ चैन रुकते ही नहीं। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ये देखकर हुन मीशेंग तुरंत काउंटर करता है। वो कई सारे सोल चेन्स और कंडेंस सोल्स को इकट्ठा करके जाओ चैन पर फेंकता है। उसका मकसद साफ था,
बस उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोकना, लेकिन अगला ही पल स्लैश। जाओ चेन उस पूरी टेक्निक को ऐसे काट देते हैं जैसे वो कुछ थी ही नहीं, और बिना एक पल गंवाए वो अपनी टेरिफाइंग टेक्निक एक्टिवेट करते हैं, हेवन शैटरिंग 3x। उनका पहला स्लैश इतना पावरफुल था कि हवा तक चीर दी गई। उसे रोकने के लिए हुन मीशेंग तुरंत अपनी डिवाइन फिगर समन करता है और पूरी ताकत से डिफेंस लगाता है, लेकिन वो स्लैश उसे पीछे धकेलता हुआ लगातार स्पेस बैरियर्स को तोड़ता चला जाता है। हर लेयर टूटती जाती है, हर इम्पैक्ट के साथ पूरा बैटलफील्ड कांप रहा था। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। जाओ चेन बिना रुके दूसरा वार कर देते हैं, और इस बार तो हुन मीशेंग के मुंह से खून निकल जाता है। वो पीछे धकेला जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए अपनी सोल वॉरियर शील्ड एक्टिवेट करता है। वो डेस्परेटली उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तीसरा वार आने वाला था। जाओ चेन अपनी पूरी पावर को गैदर करते हैं। उनके शरीर पर जाओ क्लैन का मार्क चमकने लगता है, सारी एनर्जी उनके एक्स में कन्वर्ज होने लगती है। और फिर फाइनल स्लैश। ये वार इतना टेरिफाइंग था कि हुन मीशेंग की शील्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है और वो अटैक सीधा उसे हिट करता है। इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि वो उड़ता हुआ कई लेयर्स ऑफ स्पेस को तोड़ता हुआ दूर पहाड़ों में जाकर क्रैश करता है। पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए शांत हो जाता है। हर कोई शॉक में था। जाओ यान तक मुस्कुराते हुए कह उठता है, एंसेस्टर जाओ चेन सच में मॉन्स्टर है, तभी वो इतने समय तक सर्वाइव कर पाए। लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। धूल के बीच से हुन मीशेंग फिर से उठता है। घायल था लेकिन जिंदा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये देखकर जाओ चेन हल्का सा मुस्कुराते हैं। लगता है अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हुन मीशेंग अचानक बोलता है, ओल्ड मू, काफी तमाशा देख लिया, अब बाहर आओ। ये सुनते ही सबकी नजरें चारों तरफ घूम जाती हैं। जाओ यान तुरंत समझ जाता है यहां और भी लोग हैं। और तभी हुन मीशेंग के पीछे एक आवाज गूंजती है, हुन मीशेंग, तुमने इस बूढ़े को काफी डिसअपॉइंट किया है। तभी स्पेस क्रैक होता है, एक पोर्टल खुलता है और उसमें से धीरे धीरे बाहर आता है एक बूढ़ा आदमी हुन मू। उसकी प्रेजेंस ही अलग थी। वो भी 5 स्टार डू शिंग लेवल पर था। उसे देखकर मास्टर नन्हाई का चेहरा सख्त हो जाता है। हुन मू, मतलब हुन क्लैन ने तुम्हें भी भेज दिया। अब साफ है कि तुम लोग अग्रीमेंट तोड़ चुके हो। लेकिन हुन म्यू बस हंसता है। अग्रीमेंट? हंसी मत दिलाओ, डीमन फ्लेम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहते ही वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, एक सोनिक डू स्किल। अचानक हवा में कई पोर्टल्स खुलते हैं और उन पोर्टल्स के अंदर से निकलते हैं स्पिरिचुअल फ्रॉग्स। सैकड़ों, हजारों और अगले ही पल रोड टेक्निक का यूज करते हैं। एक ऐसी टेरिफाइंग साउंड वेव जो सीधे सोल पर अटैक करती है। पूरा बैटलफील्ड उस आवाज से भर जाता है। हर कल्टिवेटर अपना सिर पकड़ लेता है, उनकी सोल तक हिलने लगती है। ये कोई साधारण अटैक नहीं था, ये सीधा सोल डिस्ट्रक्शन था। और अब सिचुएशन पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तभी बैटलफील्ड के बीच अचानक एक अजीब सी काम गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है, और जो अगले ही पल होता है वो सबको हिला देता है। वो एनर्जी इतनी शांत लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि वो हवा में मौजूद सारे स्पिरिचुअल फ्रॉग्स को बिना किसी एफर्ट के एक एक करके मिटाने लगती है। उनकी आवाज, उनका सोनिक अटैक, सब कुछ जैसे पल भर में खत्म हो जाता है। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये किसने किया? और तभी एक आवाज गूंजती है, मैं पहले से जानता था, हुन क्लैन कभी रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ये लोग हमेशा उन्हें तोड़ते हैं। ये आवाज सुनते ही एल्डर लिन के चेहरे पर शॉक आ जाता है, कहीं ये वही तो नहीं। और अगले ही पल क्रैक, वहां पर स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से धीरे धीरे बाहर आता है एक एंशिएंट बुल जिसके ऊपर खड़ा एक बच्चा होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड पर छा जाती है। उसे देखते ही एल्डर लिन तुरंत झुक जाता है। एंसेस्टर, वो उन्हें ग्रीट करने लगता है और हमें पता चलता है ये थे पिल टावर के एंसेस्टर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े कल्टिवेटर्स भी चुप हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी असली ताकत सामने आती है सबके होश उड़ जाते हैं। वो थे 6 स्टार डो शेंग लेवल के कल्टिवेटर। वो हल्की मुस्कान के साथ एल्डर लिन से कहते हैं, लिटिल लिन, तुम तो अब डू शेंग बन चुके हो। अच्छा है, एल्डर लिन सम्मान से जवाब देता है, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है। लेकिन दूसरी तरफ हुन मू की आंखों में हल्की चिढ़ झलकती है। पिल टावर का ये गोस्ट अभी तक जिंदा है और अभी भी हर जगह आ टपकता है। एंसेस्टर बिल्कुल काम रहते हुए जवाब देता है, जब रूल्स तोड़े जाते हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। हुन मू अब सीधे मुद्दे पर आता है, हमने डिसाइड कर लिया है, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हुन क्लैन का है। बीच में मत आओ वरना हमारी चीफ एक लेवल 9 एल्केमिस्ट की बॉडी लेने से नहीं हिचकेगी। ये सीधी धमकी थी। लेकिन एंसेस्टर हंस पड़ते हैं, तुम्हारी चीफ बहुत समय से मेरे पीछे पड़ी है लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई, और अगर मैं खुद उसके सामने आ जाऊं तब भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हुन मू के पास कोई जवाब नहीं बचता। तभी एंसेस्टर की नजर पड़ती है जाओ चेन पर। वो हल्की हंसी के साथ कहते हैं, जाओ क्लैन सच में एक ऐसा सेंटिपीड है जिसे मार तो सकते हो, खत्म कभी नहीं। और तुम ब्लडी एक्स जाओ चैन, तुमने ये साबित कर दिया। ये सुनकर हुन मिशेंग भी चौंक जाता है और कहता है, तो ये वही है, ये भी जाओ क्लैन से ही है। और दूसरी तरफ जाओ चैन भी उसे पहचान लेते हैं। काफी समय हो गया दोस्त, लेकिन एंसेस्टर तुरंत कहते हैं, पुरानी बातें बाद में, अभी काम जरूरी है। और फिर उनकी नजर जाती है
जाओ यान पर। वो जाओ यान से कहते हैं, लिटिल जाओ यान, वो फ्लेम मेरी तरफ फेंको। एक पल के लिए जाओ यान सोच में पड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है यही वो शख्स है जिसने पहले उसकी जान बचाई थी, और बिना देर किए वो बोलता है, लो सीनियर, इसे कैच करो। और सीधे वो फ्लेम बॉटल उनकी तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बॉटल हवा में पहुंचती है, हुनमो लाइटनिंग स्पीड से उस पर झपटता है। बस एक पल और वो उसे पकड़ लेता, लेकिन तभी फ्लैश, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एंसेस्टर स्पेस रिलोकेशन टेक्निक का यूज करते हैं, और अगले ही पल जो बॉटल हुनमो के हाथ में आने वाली थी वो गायब होकर सीधे पिल टावर एंसेस्टर के हाथ में पहुंच जाती है। एंसेस्टर ने यहां पर अपनी लोकेशन के साथ उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया था। पूरा बैटलफील्ड फिर से स्टन्ड हो जाता है। हुनमो तुरंत समझ जाता है ये 6 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टिवेटर है, और साथ में स्पेस मैनिपुलेशन। अब ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। उधर डेप्यूटी लीडर भी ये सब देख रहा था, और उसके दिमाग में एक बात साफ हो जाती है। अब समझ आया क्यों हॉल ऑफ सोल ने कभी पिल टावर के खिलाफ सीधा कदम नहीं उठाया। उनके पास ये मॉन्स्टर है। यहां तक कि हुन क्लैन में भी ऐसे कल्टिवेटर्स बहुत कम थे, और अब बैटलफील्ड पर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी तरफ पिल टावर के एंसेस्टर अपने हाथ में मौजूद उस फ्लेम बॉटल को गहराई से देखते हैं, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक धड़कते हुए बीड की तरह पल्सेट कर रही थी, जैसे कोई जिंदा दिल धड़क रहा हो। और तभी वो हल्की लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट आवाज में कहते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, अब ये नाटक बंद करो। मैं जानता हूं तुमने खुद को जानबूझकर सील होने दिया। ये सुनते ही पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए जम जाता है। हुन मीशेंग, जाओ यान और बाकी सभी कल्टिवेटर्स शॉक में पड़ जाते हैं। एंसेस्टर आगे कहते हैं, तुम चाहती थी कि हम सब एक दूसरे को मार डालें, और आखिर में तुम आराम से बाहर निकलकर सब कुछ हासिल कर लो। और अब सबको समझ आ चुका था कि वो फ्लेम सिर्फ ताकत नहीं, एक चालाक दिमाग भी है। फिर एंसेस्टर बॉटल की तरफ देखते हुए कहते हैं, बाकियों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। बाहर आओ। और जैसे ही वो बॉटल को हवा में उछालते हैं, अगर खुद नहीं निकलोगी तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। उनके हाथ से एनर्जी निकलती है, बॉटल में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, और बूम, बॉटल ब्लास्ट हो जाती है, और उसके अंदर से असली रूप में बाहर आता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। उसकी ऑरा इतनी भयानक थी कि हवा तक जलने लगती है। वो गुस्से से कहता है, ओल्ड डीमन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे प्लान्स खराब करने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। जाओ यान के दिमाग में सारी बातें जुड़ जाती हैं। ये फ्लेम खुद चाहती थी कि सब लड़कर कमजोर हो जाएं और फिर वो आजाद हो जाए, लेकिन एंसेस्टर शांत रहते हैं। तुम्हारा नेचर ही डिस्ट्रक्शन है। तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स में खुला छोड़ना मतलब लाखों लोगों की मौत। इसीलिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने तुम्हें सील किया था। ये नाम सुनते ही फ्लेम का गुस्सा फट पड़ता है। उस हरामजादे का नाम मत लो। हजारों साल मैंने उसकी सेवा की, और बदले में उसने मुझे सील कर दिया। अच्छा हुआ वो मर गया, जिसके बाद उसकी एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और अगले ही पल वो अपनी पावर अनलीश करता है। एक विशाल डिमोनिक फ्लेम डिवाइन स्टैच्यू, इतना बड़ा कि आसमान को छू ले, और उसे बनाते ही फ्लेम पागलों की तरह हंसने लगता है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर स्टैच्यू अपना हाथ उठाता है, और अचानक पूरे बैटलफील्ड में फ्लेम टोर्नेडोज फूट पड़ते हैं। हर तरफ आग के भयानक तूफान जो सीधे जाओ यान और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। जाओ यान उन्हें डॉज करने की पूरी कोशिश करता है। हर कदम मौत से बचने जैसा था। तभी उसके माथे के अंदर मौजूद एनर्जी फिर से चमकने लगती है, एक अजीब रेजोनेंस। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता, एक टोर्नेडो उसे घेरने ही वाला था। तभी जुनियर लाइटनिंग स्पीड से आती है और उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है, और कहती है, जाओ यान, तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ पिल टावर एंसेस्टर भी अब एक्शन में है। वो अपनी एनर्जी से उस विशाल स्टैच्यू को बाइंड करने की कोशिश करते हैं। चेन्स जैसी गोल्डन पावर उसे जकड़ने लगती है, लेकिन फ्लेम भी चुप नहीं बैठा था। हर तरफ से आग के हमले उन पर टूट रहे थे। एंसेस्टर तुरंत अपने चारों तरफ मल्टीपल प्रोटेक्टिव बैरियर्स क्रिएट करते हैं, जो उन फ्लेम्स को रोक लेते हैं। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगले ही पल डिमोनिक फ्लेम डिवाइन स्टैच्यू अपनी आंखों में चमक लाता है, और एक भयानक एनर्जी बीम तैयार होती है। वो बीम सीधी एंसेस्टर के बैरियर्स पर गिरती है। क्रैश! एक एक करके सारे प्रोटेक्टिव शील्ड्स चकनाचूर हो जाते हैं। इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि स्पेस तक कांप उठता है। ये सिर्फ एक फ्लेम नहीं, ये एक कैलेमिटी है, और इसे रोकना इतना आसान नहीं होने वाला। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पिल टावर के एंसेस्टर उस भयानक बीम से सीधा हिट हो गए हों, लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। वो अटैक को डॉज करते हुए बिल्कुल सुरक्षित ऊपर समन होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो हवा में अपनी एक उंगली उठाते हैं। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं, डानरोंगटियान। और ये कोई साधारण टेक्निक नहीं थी। आसपास की नेचर से एक छोटी सी उसकी बूंद, हाँ, सिर्फ एक छोटी सी पानी की बूंद उनकी उंगली पर आकर ठहर जाती है। दिखने में कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो उस बूंद को आगे फेंकते हैं, वो बूंद इंस्टेंट एक डेडली वेपन में बदल जाती है। वो सीधी जाकर डिमोनिक फ्लेम डिवाइन स्टैच्यू के आर पार हो जाती है, और अगले ही पल वो एक ब्लैक होल में बदल जाती है। वो ब्लैक होल धीरे धीरे फैलता है, और देखते ही देखते उस विशाल स्टैच्यू को पूरी तरह निगल जाता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में डूब जाता है।
लेकिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का गुस्सा अब अपनी हद पार कर चुका था। वो कहता है, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा रिफाइन कर दूंगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, पागलपन था। वो हवा में उठता है और सीधे पिल टावर एंसेस्टर की तरफ देखता है। तुम एक पिल हो ना? मैं देखना चाहता हूं तुम्हें रिफाइन करके तुम क्या बनोगे। और फिर वो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट करता है, हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन। अचानक पूरा स्पेस बदलने लगता है। एक विशाल फॉर्मेशन समन है, 2 हिस्सों में, एक हेवन अरे जो आसमान में चमक रहा था और दूसरा अर्थ अरे जो नीचे उबलते हुए लावा से बाहर आ रहा था। दोनों धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं और पूरा बैटलफील्ड ट्रैप हो जाता है। प्यूरिफाइंग फ्लेम पागलों की तरह हंसता है। ये फॉर्मेशन खुद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने बनाई थी मुझे सील करने के लिए, लेकिन मैंने इसे समझ लिया और अब ये मेरी है। अब ये स्पेस उसका डोमेन बन चुका था। वह कहता है, इस डिमोनिक फ्लेम स्पेस में कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं सबको रिफाइन करूंगा और अपने फ्लेम पपेट्स बना दूंगा। और जैसे ही फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट होती है, कमजोर कल्टिवेटर्स सबसे पहले उसके सर्वेंट बनने लगते हैं। उनकी चीखें, उनकी बॉडीज धीरे धीरे फ्लेम में बदलने लगती हैं और फिर वो बन जाते हैं फ्लेम सर्वेंट्स। दूसरी तरफ हुनमू पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत पोर्टल खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। स्पेस लॉक हो चुका था। हुन मिशिंग चिल्लाता है, क्या हुआ? हुनमू जवाब देता है, ये स्पेस दोदी ब्लड लाइन से बना है। इसे तोड़ना आसान नहीं। हम अंदर आ सकते हैं, लेकिन निकलना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन प्यूरिफाइंग फ्लेम हंस रहा था, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और फिर अटैक शुरू करता है। चारों तरफ आग बरसने लगती है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन, और धीरे धीरे कमजोर लोग पूरी तरह फ्लेम सर्वेंट्स बन जाते हैं। अब बैटलफील्ड एक मैसेकर बन चुका था। इसी बीच डेप्यूटी लीडर घबराकर पूछता है, अब क्या करें? और तभी पिल टावर एंसेस्टर आगे आते हैं और कहते हैं, सब लोग सुनो, अगर जिंदा रहना है तो मिलकर काम करना होगा। अब वो स्ट्रैटेजी बताते हैं। इस फॉर्मेशन के 2 कोर हैं, हेवन अरे और अर्थ अरे। उनकी आंखें दोनों दिशाओं में जाती हैं। हम हेवन अरे को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर वो हुन क्लैन की तरफ देखते हैं और तुम लोग अर्थ अरे को खत्म करोगे। हुनमू समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो बिना देर किए अपने साथियों को लेकर नीचे मौजूद अर्थ अरे की तरफ टूट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हवा में तैरते हुए पिल टावर के एंसेस्टर अपनी काम लेकिन कमान भरी आवाज में कहते हैं, जाओ चेन, नन्हाई, याओ वांगी, तुम तीनों मेरे साथ आओ। हमें मिलकर हेवन अरे को डिस्ट्रॉय करना होगा। और अगले ही पल ये चारों आसमान की तरफ उड़ते हुए सीधे उस ब्लेजिंग कोर की ओर बढ़ जाते हैं। नीचे से ये सब देखकर जाओ यान, जुनीर और याओ लाओ भी रुकने वालों में से नहीं थे। वो भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उनके पीछे जाने ही वाले थे कि तभी अचानक जाओ यान का माथा तेजी से चमक उठता है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो। और उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, लड़के, अगर जिंदा रहना है तो अपनी बॉडी कुछ देर के लिए मुझे दे दो, वरना तुम सब यहीं मर जाओगे। ये सुनकर जाओ यान एक पल के लिए जड़ हो जाता है। ये कौन है? लेकिन बैटलफील्ड किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अब पूरी तरह कंट्रोल में था। वो अपनी हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर से 2 विशाल डिमोनिक लोटस निकालता है, जो हवा में घूमते हुए धीरे धीरे सबको घेरने लगते हैं। उनका मकसद साफ था, ट्रैप करना, रिफाइन करना और फ्लेम सर्वेंट बना देना। ये देखकर दोनों साइड्स, चाहे उन क्लैन हो या बाकी क्लैंस, सब अपने सबसे खतरनाक अटैक्स अनलीश कर देते हैं। हर तरफ एनर्जी ब्लास्ट्स, फ्लेम्स, टेक्निक्स, सब कुछ उस डिमोनिक लोटस पर बरसने लगता है। जाओ यान भी पीछे नहीं रहता। वो अपनी 9 रिवर पाम एक्टिवेट करके सीधा वार करता है, लेकिन तभी फिर से उसका माथा चमकता है। वही आवाज, अब और ज्यादा अर्जेंट, लड़के, जल्दी फैसला करो। अगर फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो गई तो कोई नहीं बचेगा। अपने दोस्तों को देखो, अगर खुद के लिए नहीं तो उनके लिए सही फैसला लो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जाओ यान एक पल के लिए रुकता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। जुनीर लड़ते लड़ते थक रही है, जी यान ऑलरेडी घायल है, बाकी कल्टिवेटर्स एक एक करके टूट रहे हैं और वो समझ जाता है ये फाइट ऐसे नहीं जीती जा सकती। उधर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? कितने बेवकूफ हो तुम। उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंजती है। ये फॉर्मेशन खुद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने बनाई थी। अगर इसे तोड़ना इतना आसान होता तो मैं हजारों साल यहां बंद क्यों रहता। और फिर वो अपने दोनों डिमोनिक लोटस को एक दूसरे के और करीब लाता है। स्पेस कंप्रेस होने लगता है, एनर्जी अनस्टेबल होने लगती है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, क्या अब सब खत्म हो गया? उनकी आंखों में डर था और पहली बार उम्मीद टूटती दिख रही थी। और तभी बूम, एक भयानक ब्लास्ट पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बीच प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पागलों की तरह हंस रहा था। तुम्हें लगा था तुम मुझे हमेशा के लिए सील कर सकते हो? मैं कोई साधारण फ्लेम नहीं हूं, मैं एक डिवाइन क्रिएशन हूं जिसे खुद हेवन और अर्थ प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ही हमेशा के लिए कैद रख सकता है। मुझे आजाद होना ही था और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता।
और ये कहते हुए उसकी ऑरा और भी भयानक हो जाती है। लेकिन तभी जैसे ही उस भयानक ब्लास्ट का धुआं धीरे धीरे छटने लगता है, एक ऐसा नजारा सामने आता है जिसने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। जहां उसे लगा था कि अब कोई भी नहीं बचा होगा, वहीं सबके सब कल्टीवेटर्स जिंदा खड़े थे। ये देखकर खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम शॉक था और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम सब जिंदा कैसे हो? उधर याओ लाओ, जुनीर, जियान सब एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, लेकिन तभी उनकी नजर एक ही दिशा में टिक जाती है। वो देखते हैं उनके सामने जाओ यान था। वो हवा में फ्लोट करने लगता है। उसकी ऑरा अब वैसी नहीं थी, वो फेमिलियर नहीं थी, वो डरावनी थी। जुनीर घबराकर उसका नाम लेती है, जाओ यान, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो अब सिर्फ जाओ यान नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक शैडो उभरती है, एक विशाल रहस्यमयी आकृति जिसे देखते ही सभी कल्टीवेटर्स दंग रह जाते हैं। ये तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का शैडो है। लेकिन तभी पिल टावर के एंसेस्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, नहीं, ये वो नहीं है। पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है और फिर वो सच बताते हैं, ये है द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। ये देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी शॉक में चला जाता है। वो अपने सामने खड़े उस रूप को देखता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिखता है, जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। और तभी जाओ यान के अंदर से वो एंशिएंट प्रेजेंस बोलती है, लिटिल डीमन, कैसे हो तुम? उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना डर। वो कहता है, काफी समय हो गया तुमसे मिले लिटिल डीमन। पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो चुका था। एक तरफ वो फ्लेम जो खुद को अनस्टॉपेबल मान रहा था, और दूसरी तरफ उसका ओरिजिनल मास्टर जो अब किसी और की बॉडी में वापस लौट आया था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब पूरी तरह स्टन्ड खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 193 यहीं खत्म होता है।